जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पे आज, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले होंगे जो बच्चे बायोलॉजी से हैं, ठीक है, जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। डजेंट मैटर आप किस बोर्ड से हो या आप किसी बोर्ड से हो, ये जो क्लास होगी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पे इस क्लास में हम लोग बात करने वाले होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाईली वेटेज रखता है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पूरी एनालिसिस के बाद कि सर आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाओगे, जिसका अभी एग्जाम आने वाले दिनों में है, 23 को है, या फिर उसके आने वाले जो भी डेट्स में आपका एग्जाम पढ़ने वाला है बायोलॉजी का, ये टॉपिक पढ़ के जाना आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है ऑलमोस्ट 90% चांस ऐसा होता है सर कि यहीं से क्वेश्चन आपको बन रहे होते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। और वो क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। बशर्ते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो बस आप लोग क्या करना होगा, क्लास में एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है। और यहाँ पे जो 13 लेसन आपके सामने है, यानी कि 13 लेसन है, उन 13 लेसन का पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं आपके हर लेसन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं सर अपना जो पहला यूनिट है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये क्या है अपना पहला लेसन है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ने होंगे रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन से। तो हमको जो पहला लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे इस लेसन से हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाएंगे जिससे हमको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए सर, जब हम बात करते हैं सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, तो आपको मिलता है सर क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल से आपको हर बार यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, यानी कि बीजांड संरचना। बीजांड संरचना एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार शॉर्ट में 3 नंबर में 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो यहां से काफी इंपॉर्टेंट होता है सर परागकण। परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से आपसे हर बार क्वेश्चन बनता है, चाहे इसकी हम डायग्राम बनाने की बात करें, चाहे इसकी डायग्राम से पूछा है क्वेश्चन, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ ले सर पॉलन ग्रेन का काम क्या होता है और पॉलिनेशन में ये कैसे हेल्प कर रहा होता है, मेल गैमेट यहाँ पे कैसे बन रहे होते हैं, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सर, 2 नंबर में आपको मिल जाएगा। फिर दिया है सर पुष्प की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होता है ना, यहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं। और जब ये क्वेश्चन बने तो आपको क्या करना होगा सर, डायग्राम बना के आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहां पे एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या हो जाए, जिससे आपका नंबर जो नंबर है क्वेश्चन का, वहां पे आपको ज्यादा नंबर मिल पाए, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। तो ये आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो ये 2 टॉपिक है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, यानी कि इनमें आपको कभी कभी 5 नंबर में डिफरेंस पूछता है कि भैया बताओ कि जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है और मैक्रो स्पोरोजेनेसिस है, इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आप लिखोगे, कौन मेल का होता है कौन फीमेल का होता है, स्पोर्स कैसे बनते हैं, यहां से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और देखो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात की जा रही है, अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो फिर भैया यहां से तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के तो यहां से क्वेश्चन बनेगा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, यहां पे जितना इंपॉर्टेंट लगाना है उतना इंपॉर्टेंट लगा लो, जितना स्टार लगाना है उतना स्टार लगा लो, क्योंकि यहां से डेफिनेटली 2 नंबर में बने, 3 नंबर में बने, 5 नंबर में बने, आपका यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा एम्ब्रियो सेक का, ये इंपॉर्टेंट यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखो यहां से कभी कभी टिप्पणी जो होता है ना, कमेंट्स टाइप का, आपको बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी और अप युग्मक यानी कि एपोमिक्सिस और एपोमिक्सिस के ऊपर आपको यहां से कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये चीज आप यहां पे ध्यान में रखिएगा। ये जो टॉपिक है यहां से आपके एमसीक्यू के भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से बनते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस से बनते हैं, पॉलन ग्रेन से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है सर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहां पे फ्रेम होते हैं। तो इस क्लास में हम लोग एमसीक्यू वाले भी आपके
केस बेस वाले भी और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को हम यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे एनालिसिस कर रहे होंगे कि सर इस टॉपिक इस लेसन में आपका जो क्वेश्चन नंबर है, यानी कि यहाँ से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पहले वाले लेसन से बन सकते हैं। तो अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े हो तो पढ़ के जाना, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर, लेसन नंबर 2 पे आते हैं, चैप्टर 2 पे आते हैं सर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। किस पे आएंगे सर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आते हैं, यानी कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मानव में प्रजनन कैसे होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सर आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या आप यहां पे क्या करो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके बारे में आप कमेंट दो। कमेंट इन द सेंस उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो, डिस्कशन करो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कैसे होते हैं, उनका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन किस पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना होगा। अच्छा, यहां से कभी कभी आपसे मोरुला के बारे में पूछता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एनसीईआरटी में डायग्राम बना के फ्लो डायग्राम के साथ आपको बताया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं परफॉर्म, कब मियोसिस कब माइटोसिस होता है स्पोरोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये चीज आपको यहां से पढ़ के जाना है। उसके बाद हम बात करें सर ऊजेनेसिस में क्या होता है सर, ये ह्यूमन का या कहें सर मेमल्स का काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, क्या कि फीमेल में ऊजेनेसिस वाला कैरेक्टरिस्टिक, या फिर बोले सर मेल आपके ह्यूमंस में ऊजेनेसिस वाला प्रक्रिया होती है। तो ये डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। अच्छा देखो यहां से तो ये कंफर्म है, हर बार क्वेश्चन यहां से बनता है क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में आपसे क्वेश्चन बनता है कि शुक्राणु का संरचना कैसे होते हैं या फिर स्पर्म की बनावट कैसी होती है। ये पूरा डायग्राम बना के इनके पार्ट्स के साथ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेबलिंग के साथ आप इसको बताना पड़ेगा कि सर इसका एक्रोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, मिडिल पीस में क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल, ये सब के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम के साथ बताना पड़ेगा। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा सर कि कौन सा ट्रिक अपनाइएगा जिससे आपको नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं अभी बात करूंगा। ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में आपको लिखने के लिए आ जाता है 5 नंबर में। प्लेसेंटा से यहां से हार्मोन के क्वेश्चन बनते हैं, प्लेसेंटा से यहां से क्या होता है सर, हार्मोन के क्वेश्चन बनते हैं, एससीजी के क्वेश्चन बनते हैं, यहां से एमसीक्यू में भी बनते हैं और डिस्क्रिप्टिव वाले में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप इसको पढ़ के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है सर। मेंसुरेशन साइकिल से क्वेश्चन बनते हैं सर, मीनोपॉज से क्वेश्चन बनते हैं। मीनोपॉज क्या होता है, कितने एज पे होता है, मेंसुरेशन साइकिल कौन कौन से फेज आते हैं, तो ये चीज आपको यहां से पूछा जाएगा। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, यहां से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं सर चैप्टर नंबर 3 पे, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बात करेंगे सर। क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमको मिलता है सर, क्या मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। यहां से एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं सर, किस ईयर में आया था और इसको फिर आगे चल के इसका नाम क्या चेंज हो गया, है ना। जो फैमिली प्लानिंग है ये आगे चल के इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के तरीके। ठीक है, अमीनो सेंटेसिस ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये टेस्ट होता है, आपको पता है सर। यहां से हम जेंडर का पता लगा रहे होते हैं कि मेल ऑफ क्या है कि फीमेल का डेवलपमेंट हो रहा है फीटस में, ये चीज आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ, जिफ्ट, जेडआईएफटी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से तो क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलता है 5 नंबर में। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इनमें से सबके बारे में लिखने आ सकता है या इसमें से कोई एक टॉपिक के बारे में भी लिखने के लिए आपको मिल सकता है। तो ये पढ़ के जाना, आपके डिटेल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या का विस्फोट कैसे हुआ, कॉजेस क्या थे, प्रिवेंशन क्या, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये भी आपको कभी कभी 4 या 5 नंबर में आपको बन जाता है। तो ये चीज आप पढ़ के जाना, ये चीज एकदम इंपॉर्टेंट होगा। देखो भाई आपको बता दें सर, ये जितने भी टॉपिक बता रहे हैं आपके पिछले 2-3 साल से ये क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है। ये टॉपिक से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछता है, आप किसी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या फिर आप यूपी बोर्ड से हो। ठीक है, तो आने वाले दिनों में आपका बायोलॉजी का एग्जाम है, आप इसको पढ़ के जाइएगा, आपको यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो लॉन्ग में मिले या फिर शॉर्ट में मिले या फिर आपके एमसीक्यू में मिले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 अपना क्या आता है सर, जेनेटिक्स से आता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन के सिद्धांत से हमको क्या क्या क्वेश्चन मिलेगा। यहां से तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का यही बनता है कि सर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है ना, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां से आपसे क्वेश्चन बनता है सर मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पे। मोनोहाइब्रिड
और डाई हाइब्रिड के ऊपर आपको डिफरेंशिएट क्वेश्चन बन जाता है। मोनो हाइब्रिड हुआ, डाई हाइब्रिड हुआ, बैक क्रॉस हुआ, टेस्ट क्रॉस हुआ, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। जब भी ये क्वेश्चन बने तो आपको इसका डायग्राम के साथ मोनो हाइब्रिड का यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो इसका जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसके साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और यहां से आपको 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर में भैया? 3 नंबर का यहां पे क्वेश्चन बनता है, चाहे वो मोनो हाइब्रिड से पूछे या फिर डाई हाइब्रिड से पूछे। अगला आता है सर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जहां पे हम क्या करते हैं सर, सेक्स को डिटरमाइन करने की बात कर रहे होते हैं कि एक्स एक्स होगा तो क्या बन रहा होगा और एक्स वाई होंगे तो क्या यहाँ का किसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये चीज यहां से पूछे जाते हैं। ये देखो यहां से तो डेफिनेटली कोडोमिनेंस और डोमिनेंस से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, यहां से ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सर सेक्स डिटर्मिनेशन अभी मैं बात किया हूं, लेकिन यहां से जो सिंड्रोम्स है ना, जितने सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो भाई, पहले ही बता दें सर, सिंड्रोम से आपसे एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन बने। डाउन सिंड्रोम आपको पता है सर, डाउन सिंड्रोम में सर ट्राइसोमी 21 हो जाता है, ट्राइसोमी 21 हो जाता है। टर्नल सिंड्रोम से क्वेश्चन बने, क्लाइफिल्टर से सिंड्रोम से क्वेश्चन बने, ठीक है, यहां से तो क्वेश्चन बनेगा। फिर पूछा जाता है सर सेक्स लिंक डिजीज कौन कौन से होते हैं, है ना, जैसे कि आपका हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, यहां से भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज आप यहां पे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5 की मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस के मॉलिक्यूलर बेसिस से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले यहां से बनता है सर वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल क्या होता है। वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल जो है उसको आप डिटेल में बताओ हमको, डिटेल में एग्जामिनर पूछता है कि भैया आप डिटेल में हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करो, जो कि 5 नंबर में पूछता है। तो इसको पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन यहां से आपका क्या होगा सर, कंफर्म हो जाएगा सर, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आरएनए और उसके टाइप्स, यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके। कितने नंबर बनेंगे सर? 3 नंबर क्वेश्चन बनते हैं कि सर आरएनए क्या होता है और उसके टाइप क्या होता है। अगर इसमें एमसीक्यू की बात करते हैं तो क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में आरएनए कौन सा होता है, तो आरआरएनए की बात करेंगे। आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, तो टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे कॉपी में नोट करके रखिएगा, यहां से क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, यहां से कभी कभी डिफरेंस पूछता है, भैया बताओ डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस क्या क्या होगा डीएनए और आरएनए में, तो फॉस्फेट ग्रुप के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट करते हैं। आपको पता है सर फॉस्फेट ग्रुप होगा तो डीएनए और आरएनए, फिर वहां पे हम नाइट्रोजनस बेसिस के बेसिस पे भी बात कर सकते हैं सर, क्या एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होगा तो डीएनए होगा, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, आपका गुआनिन तो आपका आरएनए होगा, ठीक है। डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंशिएट बात करते हैं सर, कार्बन नंबर दूसरा पे OH ग्रुप के जगह पे O क्या होता है सर, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो क्या बन जाता है सर, आपका डीऑक्सीराइबो बन जाता है। तो ये सब कई सारे डिफरेंशिएट है जो कि आपके एनसीईआरटी में बताया गया है, इसको पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सर जेनेटिक कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है सर, जेनेटिक कोड कितने होते हैं, या फिर आप जेनेटिक कोड के बारे में साइलेंट फीचर्स लिखिए। 64 कोडॉन होते हैं, इनर्शियल कोडॉन कौन कौन सा होता है, फिर आपका टर्मिनल कोडॉन कौन सा होते हैं, स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं, ठीक है। इसका फिर जो भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है सर, ये यूनिवर्सल होते हैं, बिना कॉमा का होता है, ट्रिपलेट होते हैं कोड, ये सब आप पढ़ के जाना, ये सारी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जेनेटिक कोड के बारे में। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहां से तो क्वेश्चन बनते ही है सर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि सर इसकी फादर कौन है, जेफरी, है ना, अलेक्जेंडर जेफरी। फिर यहां इसका काम क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब आप पढ़ के जाना, यहां से भी क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। कभी कभी आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसका स्टार्टिंग कब हुआ था सर, 1990s में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और फिर इसका एंडिंग क्या था, इसका मेन प्रोस्पेक्टिव था क्या था, इसमें कितने कंट्री कंट्रीब्यूट्स किए थे, ये सब पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में बकायदे लिखा हुआ है, 10 से 12 पॉइंट है, उसको पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन आपको ह्यूमन जीनोम से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं सर इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन में हम बात करेंगे सर, इवोल्यूशन में कौन कौन से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हमारी बॉडी में, यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कितने नंबर के बनेंगे सर, 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक क्या क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक भी पढ़ के जाना, यहां से कभी काल क्वेश्चन बन जाता है। फॉसिल से क्वेश्चन बनते हैं आपके, जीवाश्म जिसको बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन के यहाँ पे एग्जाम्पल्स पूछे जाते
हैं एमसीक्यू में कि बताओ कि ह्यूमन का हैंड है और काऊ का 4 लेग्स है, ये इसमें कौन एनालॉगस है कि होमोलॉजी है, ठीक है। विंग्स ऑफ बर्ड्स और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, इसमें कौन कौन सा होमोलॉगस है, कौन एनालॉगस है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और कभी काल आपको तो यहां से डिफरेंशिएट भी पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि होमोलॉगस और एनालॉगस से आपसे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम आउट हो रहे होते हैं। अब देखो ये चीज आप पढ़ के जाना सर, जावा मैन से क्वेश्चन आते हैं कभी काल, आपके जितने यूपी बोर्ड वाले हो जावा मैन से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको देख के जाना, जावा मैन का क्वेश्चन बन सकता है। लैमार्किज्म और डायमार्किज्म, इन दोनों में से कभी कभी अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि डार्विज्म पूछा जाएगा तो लैमार्किज्म नहीं, लैमार्किज्म पूछा जाए तो डायमार्किज्म नहीं, यानी कि दोनों टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। और पिछले बार आपका लैमार्किज्म पूछा गया था, तो इस बार डेफिनेटली चांस है आपका ये डार्विज्म वाला क्वेश्चन को टॉपिक से क्वेश्चन बने कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कौन बता दिया था, ठीक है, डार्विज्म का कॉन्सेप्ट क्या था, किस आइलैंड पे गए थे, तो ये सब क्वेश्चन यहां से फ्रेम आउट हो सकते हैं। गैलापागोस आइलैंड आपको सबको पता है, बस इसको एक बार आप रिकैप करते रहिएगा कि सर देखियो ये टॉपिक था, हमको यहां से पढ़ के जाना है। बाकी चीज आप पढ़ लिए होंगे, इसमें नो डाउट है, सारे आपके पोर्शन कंप्लीट हो गए होंगे बायोलॉजी के, लेकिन आपको एंड मौके पे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, क्या कि थोड़ा सा हिंट ये मिल जाएगा कि सर इस टॉपिक को हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करके जाएंगे, इस सारी पॉइंट को फिर से देख के जाएंगे, जिससे दिमाग में मेरी बातें बैठ जाएं और एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको करके आ जाऊंगा या करके आ जाऊंगी, ठीक है। बस लास्ट कंडीशन में आपको बूस्ट अप की जरूरत है, आपको ये मटेरियल मिल जाएगा, आप तुरंत अपने आप को बूस्ट कर लोगे और इसको फाइनली आप कर पाओगे। ये देखो म्यूटेशन ह्यूगो डिवेरिस से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, फादर ऑफ म्यूटेशन कौन है या फिर म्यूटेशन किसने दिया था, ह्यूगो डिवेरिस, यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनते हैं। तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं पिछले 3 से 4 साल में, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं जितने मतलब मान के चलो भाई 2021 से मैं क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन बनते हैं एनालिसिस में किया हूं, तभी मैं आपके सामने ये सब चीज लेकर आया हूं कि भैया आप लोग पढ़ के जाना, आप लोग इससे चूको मत। जितने बच्चे टारगेट गुरुकुल से देख रहे हो उन सभी बच्चों का यहाँ पे 70 नंबर का है, तो कम से कम 65 प्लस आपका तो आना चाहिए, 60 प्लस आपका आना चाहिए, हम लोग को इतना उम्मीद है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे सर चैप्टर नंबर 7 पे। लेसन नंबर 7 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहां से तो एमसीक्यू के भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। सर इंटरफ्रॉन्स क्या होता है, एलिफेंथेसिस की कॉसिक एजेंट कौन होता है, डेंगू किससे कॉज होता है, मलेरिया कैसे होता है, सर टाइफाइड कैसे होता है, या फिर कभी कभी इसके किसी एक के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए जाता है, ठीक है। एलिफेंथेसिस हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया और आपका टाइफाइड हो गया, यहां से शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है, तो आपसे 3 नंबर में आप इसको बताओगे सर इसमें कौन कौन से होते हैं। अच्छा ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, डिस्कस करने के लिए आता है सर, एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन करो, तो 4 नंबर या 5 नंबर में यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। वैक्सीनेशन पढ़ के जाना, यहां से मिल जाएगा सर। डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम एंटीबॉडी का जो डायग्राम है, जो वाई शेप्ड आपकी डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना के ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, लाइट चेन हैवी चेन वाला, आप इसको पढ़ के जाना, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनेगा कि सर एंटीबॉडी का डायग्राम कैसा होता है, या फिर कभी कभी पूछा था सर एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ एंटीबॉडीज, या किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। यानी कुल मिला के आप एंटीबॉडी को अच्छे से पढ़ के जाना, यहां से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और देखने को मिलेगा। बात समझ में आया सर, सबको बात समझ में आ रहा है सर। चलो सबको ये टॉपिक को नोट करते चलोगे, अपने एनसीईआरटी खोल लो और लेसन खोलो, वहां पे मार्क करते चलो कि सर ये चीज हमको पढ़ के जाना है, फिर से दोबारा पढ़ना है, दोबारा रिवाइज करना है जब भी मेरा एग्जाम है, ठीक है। जब आप वीडियो कभी भी देख रहे हो एग्जाम से 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले, 72 घंटे पहले, लेकिन आप इसको देख के जाना, ठीक है, देख के जाना, आपको यहाँ पे काम बनेगा सर। चैप्टर 8 पे आता है सर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं कि सर बायो फर्टिलाइजर में आपसे यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, पढ़ के जाइएगा। सर सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंशिएट पूछा जाता है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट से जितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले हो,
पहले ही बता दें सर, जितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले हो उनको अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कैश बेस वाला। एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, फिर वहां से क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये पैराग्राफ आपका या तो बायो फर्टिलाइजर से हो या फिर सीवेज ट्रीटमेंट से मिलता है। दोनों में से किसी एक का पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी दे दिया जाएगा और वहां से 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। आप लोग प्री बोर्ड दिए थे, आपको पता होगा सर, यहाँ से क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी बने होंगे। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना। और आपके जितने यूपी बोर्ड वाले हो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाना भैया, यहाँ से मिलेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इस्तेमाल की जाती है। यहां पे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि भैया बताना कि हमको ब्रेड बनाना है, बियर बनाना है, वाइन बनाना है, तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प ले रहे होंगे। सर एंटीबॉडीज बनाने, एंटीबायोटिक्स बनाने हैं, तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प ले रहे होते हैं। यहां से आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन भी फ्रेम आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है सर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कितने नंबर के बनते हैं भैया? 3 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं सर कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके बारे में आप 3-4 पॉइंट अपने कॉपी में इसको इंक्लूड करना, यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यही बातें आपको यहाँ पे भी है, आप एनसीईआरटी में सबको टिक लगाते चलो। लेसन नंबर 9 पे आते हैं और 9 है अपने पास बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ये हाईली वेटेज वाला होता है, यहाँ से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग के बने या फिर आपके शॉर्ट्स और एमसीक्यू मिला के बने। सबसे पहले आप पढ़ के जाना है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके फ्रेम आउट होते हैं। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन आपके पीसीआर से बनते हैं। बायो रिएक्टर से भी कभी काल बन जाते हैं, पढ़ के जाइएगा। काफी इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये सबसे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, यहां से भी इंपॉर्टेंट होता है सर। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 नंबर में कभी काल ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से बात करें, तो ये सब टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं सर, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन तो हर साल क्वेश्चन आपके बीटी कॉटन से बनता है सर, हर साल बीटी कॉटन से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और टॉपिक नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इसको एक और नोट कीजिएगा सर। यहाँ पे पीसीआर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नोट करोगे सर? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नोट करोगे, आपको यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्या है सर? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, और पीसीआर हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और एक और चीज यहीं पे नोट कर लेना सर, लैक ऑपरॉन का यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपका, लैक ऑपरॉन वाला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, अभी उसको भी बात करेंगे। यहां से बीटी कॉटन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है सर, गोल्डन राइस इंपॉर्टेंट होता है, बायोप्सी और बायो पेटेंट कभी काले यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट सर, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस, ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। तो यहां पे दिया है सर जीन थेरेपी, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, जीन थेरेपी एडीएच वाला, 4 साल की लड़की एडीएच, याद आ रहा है? हाँ, यहां से ये क्वेश्चन बनता है आपका। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे, यहां से क्वेश्चन बन जाता है आपका। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट सर, यहां से तो ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में बनते हैं, करने बनते हैं सर, 5 नंबर बनते हैं। साथ ही साथ यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि बताना कि अमेरिका की कौन सी कंपनी थी, यस भैया कौन सी थी? इली लिली थी। कौन थी सर? इली लिली थी, जो कि 3 चेन में यहां पे बनाती थी, ए चेन, बी चेन और तीसरा सी चेन के माध्यम से यहां पे क्या बनाती सर? इंसुलिन बनाती थी। और इसमें बॉन्ड कौन से पाए जाते हैं सर? डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। अब इसको पढ़ाने चलेंगे तो यहाँ पे काफी लंबी क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है, तो पढ़ाने वाला सिस्टम हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन आप ये देखिएगा सर, यहां से क्वेश्चन बनते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं कि सर इंसुलिन में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है कि बहुविकल्पी के कि भैया आपके इंसुलिन है तो वहां पे कौन से बॉन्ड पाए जाए, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये चीज आप लोग यहां से नोट कर लीजिएगा, आपकी क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। चैप्टर 11 पे आते हैं सर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी कि इकोलॉजी में आते हैं सर, इकोलॉजी में आते हैं। तो इकोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ के जाना है सर? सबसे पहले सिम्बायोसिस क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, कंपटीशन, म्यूटेशन, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं सर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, अलग अलग 2 स्पीसीज का एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उनमें कंपेयर करके बोला जाता है यहाँ पे किसका यहाँ पे म्यूटेशन होगा कि या फिर आपका ये चीज होगा, ठीक है।
अगला इकोसिस्टम की बात करते हैं सर। इकोसिस्टम में आपका प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर, डिकम्पोजर क्या होते हैं, फूड चेन से क्वेश्चन बनते हैं, फूड वेब से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इकोलॉजिकल पिरामिड आपके 5 नंबर या फिर 3 नंबर में आपको मिल जाते हैं। और एक बात और बता दूं सर यहीं पे इकोलॉजिकल पिरामिड से ही कि सर जब भी एमसीयू क्वेश्चन फ्रेम होता है तो एक क्वेश्चन तो एकदम फिक्स होता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसको नोट कर लो, वहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी का कैसा पिरामिड बनता है। तो ऑप्शन में होगा सर ऑलवेज अपराइट। क्या होता है सर, यहां पे ऑप्शन बनेगा ऑलवेज अपराइट का ऑप्शन। आप जहां देखोगे आप तुरंत लगा देना इन पिरामिड ऑफ एनर्जी में। यहां से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन एकदम फिक्स है। बशर्ते यहां पे 3 नंबर के क्वेश्चन आपके पिरामिड बन जाएगा। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, ये तीनों चीज आपको यहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये देखो पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में डिफरेंशिएट पूछ लिया जाता है और फिर यहीं से पूछा जाता है यहाँ पे किस टाइप के पिरामिड्स आपके फ्रेम आउट होंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं सर, लास्ट लेसन है अपना बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो हॉट स्पॉट से क्वेश्चन बनते हैं आपके। फोन वाला हॉट स्पॉट नहीं, ये इकोसिस्टम का हॉट स्पॉट, यहां से क्वेश्चन आपके फ्रेम आउट होते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। रेड डाटा बुक से 2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 3 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, यहां से भी आपको 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप अपने बायोडायवर्सिटी को, अपने नेचर को, अपने फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करके रख सकते हो, कैसे बचा के रख सकते हो, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने दोगे। तो इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखने की आती है। तो यहां पे पूरी बातें यहां पे आपको बतानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका 13 लेसन जो कि आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये जो एनालिसिस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सामने रखा गया है, ये प्रीवियस के 2 से 3 साल का ये ट्रेंड है सर। यहां से क्वेश्चन हर साल फ्रेम हुआ है। आप किसी बोर्ड में हो, चाहे वो आप यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या फिर आप आईसीएसई बोर्ड के हो, आपके पास एनसीईआरटी है तो ये टॉपिक आप पढ़ के जाना, यहां से डेफिनेटली है आपके क्वेश्चन यहां से फ्रेम आउट होगा। ये जो मेहनत था आपके 2 से 3 दिन इसमें, इसको पूरा फिल्टर करने में लग गया कि सर ये इस लेसन का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा इसी टॉपिक से पूछेगा, कितना भी घूम फिरा के क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह पूछेगा। ये चीज आपका 2 से 3 दिन का मेहनत था जो कि फिल्टर करके आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सर ये टॉपिक है, आप पढ़ के जाओगे बायोलॉजी का, अगर ये टॉपिक पढ़ के जाते हो तो 70 में 60 प्लस किसी के मान का नहीं है, यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाएगा। एक चीज और नोट करना कि सर कभी भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाए आपसे, ठीक है, कितने नंबर में सर, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा सर, जब भी 5 नंबर के क्वेश्चन बने जाए तो आप क्या करोगे सर, उसका एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसका डायग्राम भी बनाओगे, ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाते हो तो 5 नंबर का है तो 4.5 नंबर, 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप पूरी मटेरियल लिख दिए, डायग्राम नहीं बनाए, तो आपको वहां पे फुल नंबर नहीं मिलता है। और बच्चे ये बोलते हैं आके कि सर मैं इसके बारे में पूरा लिखा था या पूरा लिखी थी लेकिन नंबर मेरा कट गया, ठीक है। तो उसके पीछे का यही रीजन है, लिखे तो पूरा चीज हो लेकिन आप डायग्राम वहां पे नहीं बनाए हो। तो जितना भी डायग्राम आपको बताए हैं, चाहे स्पर्म का डायग्राम बताए हैं, ठीक है, फिर किसका बताया है सर, पिरामिड का डायग्राम बनाया है, आपका लैक ऑपरॉन का बताया है, स्पर्म का बताया है, फ्लावर का बताया है, ये सब डायग्राम आप पढ़ के जाना। यहां से डायग्राम आपको बनाने के लिए अलग से तो बनाने के लिए नहीं आएगा, अलग से बनाने के लिए नहीं आएगा, क्वेश्चन में ही आया तो क्वेश्चन में आप बनाओगे। 3 नंबर का है तभी भी आप डायग्राम बनाओगे, बिना डायग्राम के आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके कंप्लीट नहीं माने जाते हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ये भी फिर बता रहा हूं आपको कि सर बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन दे रहे हो 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, आप डायग्राम बना के अपने आंसर को कंप्लीट करोगे लेवलिंग के साथ, ठीक है। बात समझ में आया? आई होप कि सबको बात क्लियर हो गया होगा। ये क्लासेस अपने दोस्तों को, हर दोस्तों को तक पहुंचा दो, अपने ग्रुप में शेयर कर दो जिन बच्चों का आने वाले दिनों में बायोलॉजी का एग्जाम है। वैसे तो उसमें नो डाउट है भैया, आप लोग के पास भर भर के ग्रुप है, आपके दोस्तों का ग्रुप है, स्कूल ग्रुप अलग है और फ्रेंड सर्किल का ग्रुप अलग है। तो फ्रेंड सर्किल में ही शेयर कर दो, वो फिर अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे। जो जहां देख रहा है वहीं पे अपने शेयर कर दो, भैया हम पास होंगे तो तुमको भी पास कराएंगे, और पास नहीं बायोलॉजी में फुल एंड फुल नंबर लेकर आएंगे। 70 नंबर का है तो 60 प्लस मेरा आना तय है, अगर ये टॉपिक में पढ़ के जाता हूं या पढ़ के जाती हूँ, ठीक है। तो यही सब था, सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद, ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट।